Hello dears, I am Surendra Kumar Yadav, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department. First of all, I welcome to all of you in your Mechanical Engineering Department. This is starting from third semester. तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो बेटा आप लोगों ने कॉमन था आपका, जैसे कि ऑल ब्रांचेस के लिए सब्जेक्ट्स वगैरह सेम थे, बट अब सेकेंड ईयर मीन्स थर्ड सेमेस्टर से सभी स्टूडेंट्स अपने अपने फील्ड में स्टडी करेंगे। जैसे मैकेनिकल वाले मैकेनिकल की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे, सीएस वाले सीएस में, सिविल वाले सिविल के अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा सब्जेक्ट ये टफ है, बट आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इसके बारे में पढ़ा है। ओके, सो डोंट वरी, आपको आराम से वीडियोस देखने हैं और गूगल मीट पर जो हमारी क्लासेस होंगी उनको भी आपको रेगुलरली केयरफुली अटेंड करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। बाकी आपके पास एक व्हाट्सएप सोर्स भी हमने बनाया हुआ है, जिसके थ्रू भी हर सब्जेक्ट का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उसमें भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स या नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और फिर भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मीन्स आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं, या फिर आप अपने मेंटर्स को कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी फैकल्टी पढ़ाती है किसी भी फैकल्टी को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। मीन्स बेटा जब तक आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर नहीं करोगे तो हमें उस चीज़ का पता कैसे लगेगा। सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर एवरीथिंग विद अस, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हम चाहते हैं कि आप, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का कहर अभी भी बरकरार है और सभी लोग इसमें काफ़ी परेशान हैं, तो आपको किसी भी तरह से घबराना नहीं है। तो जैसे भी गाइडलाइंस हमारे पास आती हैं तो हम आपकी फिजिकली क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जब तक के लिए हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, बट मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ बेटा, प्लीज़ आप सभी लोगों को रेगुलर आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, आप अपना एक सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर बना लें। जो भी आपको मीन्स कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट है, जैसे गूगल मीट पर लेक्चर चलेगा तो बीच बीच में तो जैसे कि आप लोग डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो आपको जो भी डाउट लगता है तो अपने रजिस्टर में नोट कर लें। और जैसे लास्ट में हम 10 या 15 मिनट क्वेरी सेशन रखेंगे तो उसमें आप 1 बाई 1 कर अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर, मीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट मीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस दैट एक्ट ऑन बॉडीज एंड द रिजल्टेंट मोशन that those bodies experience। मीन्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे जिससे बॉडी का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो मीन्स हम स्टडी करेंगे कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, या इसकी डायरेक्शन क्या है, या इफ इतना फोर्स लगने के बाद बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, बॉडी का जो मूवमेंट है वो कितनी वेलोसिटी के साथ होगा। दिस हम फाइंड आउट करेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स टू सोल्व रियल टाइम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपका बेसिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ए मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, फर्दर द मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज द डायनामिक्स, जैसे कि आप सामने डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। एंड द डायनामिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड एज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मीन्स स्टैटिक्स। मीन्स आप स्टैटिक्स से क्या समझते हैं? तो स्टैटिक्स का मतलब होता है कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स
that deals with the study of objects at rest. मीन्स इस ब्रांच के अंदर, मीन्स इन द फील्ड ऑफ स्टैटिक्स, हम कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट कंडीशन है और रेस्ट कंडीशन के अंदर ही हम स्टडी करेंगे. ओके, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट मे और मे नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द डायनामिक्स. तो डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. मीन्स कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, वो मोशन में होगा, मूविंग कंडीशन में होगा, तो हमें उसकी स्टडी करना है. मीन्स कितना फोर्स लग रहा है, दिस एंड द फोर्सेस कॉजिंग सच मोशन. और जिस फोर्स की वजह से ये मूवमेंट हो रहा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है. ओके. फर्दर दिस डायनामिक्स is classified into two categories. First one is the kinematics and second one is the kinetics. तो kinematics means kinematics is the study of motion. तो means first of all थोड़ा सा ये देख लें कि kinematics and kinetics both are the types of dynamics. ठीक है. तो डायनामिक्स का मैंने आपको पहले बताया कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन. यहाँ पर जो बॉडी आपके पास होगी, ऑब्जेक्ट होगी, वो आपके पास मोशन में होगी. दोनों ही केसेस के अंदर, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे वो अपने पास काइनेटिक्स हो. ओके. तो काइनेमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ द डायनेमिक्स. तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी. मीन्स स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द कोज ऑफ द मोशन. मीन्स जिस रीजन की वजह से बॉडी मोशन में है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो kinematics deals with the space-time relationship, means space-time of the motion of a body. Some examples of kinematic concepts are displacement, velocity and acceleration. ठीक है. Kinetics का मीन्स है, kinetics is the branch of mechanics which deals with the study of motion of bodies by considering the causes of motion. मीन्स इसके अंदर हम उन कोजेस को कंसीडर करेंगे जिनकी वजह से बॉडी आपके पास मोशन में है. अब हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं जो कि जनरली हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज करेंगे. तो हमारा फर्स्ट लॉ है पॉलीगन्स लॉ. पॉलीगन्स लॉ क्या बोलता है कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एक वेक्टर आ रहा है, तो मीन्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि स्टेटर और वेक्टर क्वांटिटीज, सॉरी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. तो वेक्टर का मीन्स क्या हो गया कि विच हैज पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ओके. और जो वेक्टर होता है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. इसके एक एंड पर हेड होता है, मीन्स एक एरो का निशान बना होता है, और सेकंड एंड को हम क्या बोलते हैं, टेल पॉइंट बोलते हैं. ठीक है. तो पॉलीगन लॉ का मतलब हम एक पॉलीगन को लेकर चल रहे हैं, पॉलीगन स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं. आपने जैसे कि मशीन ड्राइंग वगैरह पढ़ा होगा ड्राइंग फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वहाँ पर पॉलीगन के बारे में स्टडी किया होगा. तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. Means सपोज कीजिए कि कोई भी पॉलीगन आप स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसकी जो साइड्स है वहाँ पर सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, सपोज F1, F2, F3, F4 दिस. ओके. देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके. दिस इज द पॉलीगन लॉ. जैसा कि हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है जिसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, F1, F2 एंड F3. तो हमने यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकाला है. तो F1 की डायरेक्शन ये है, F2 का ये है और F3 का ये है. तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी वेक्टर आ रहा है तो वेक्टर एडिशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि दो वेक्टर्स का एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब एक वेक्टर का हेड पॉइंट हो और दूसरे वेक्टर का अपने पास टेल पॉइंट हो. तो मीन्स एट दिस पॉइंट यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो मीन्स इस वेक्टर मीन्स F1 जो वेक्टर है इसका हेड पॉइंट हो गया और दूसरा वेक्टर है जो अपने पास F2 है इसका टेल पॉइंट, मीन्स एडिशन इज पॉसिबल. ठीक है. तो मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 किसके बराबर हो गया, इज इक्वल्स टू F. बट F की अपने पास क्या है यहाँ पर
जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके, नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो हम 1 बाय 1 तीनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ इट इज एन रेस्ट कंडीशन, अगर ये रेस्ट कंडीशन में है तो इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन until and any external force is applied on it। कि मीन्स अगर कोई भी बॉडी अपने पास रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, ठीक है। तो इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर इज जीरो, द पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट और विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे बाय रिजल्टेंट फोर्स, ओके। तो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सिमिलरली नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जैसे कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि आपने बोट को तैरते हुए देखा होगा, तो वहाँ पर अपने पास देखा होगा कि जैसे एक बोट का, या पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने किया होगा प्रैक्टिकल कभी भी, जैसे कि एक बकेट में से एक बाल्टी आपने लिया, ठीक है। तो उस बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब आपने कोई भी एक बॉल ले लिया, ठीक है, कोई भी रबड़ का बॉल आपने ले लिया। अब उस बॉल को आप क्या करें, उस बकेट के अंदर डिप कराने की कोशिश करें। तो जब आप उसको अगर फ्री छोड़ देंगे तो वो क्या है कि जो वाटर की टॉप सरफेस है उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी। लेकिन जब आप उसको एंटर कराना चाहेंगे अंदर की तरफ, तो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस पर एक फोर्स लगाएंगे तो इसके अगेंस्ट मीन्स जब आप उस बॉल को डिप करने के लिए, डुबोने के लिए मीन्स फोर्स लगाएंगे तो इसके अगेंस्ट भी क्या लगेगा, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मीन्स जैसे आप वहां से अपना हाथ हटा लोगे तो मीन्स आप क्या करेगा, बॉल वापिस ऊपर आने की कोशिश करती है, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ कि जब हम कोई भी एक बॉल है उसको कोई बकेट मीन्स बाल्टी वगैरह के अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर डुबाने की कोशिश करते हैं तो मीन्स एक फोर्स लगता है। लेकिन सपोज कीजिए कि अब आपके पास सरफेस से डाउनवर्ड बॉल एंटर कर चुकी है, लेकिन जैसे आप अपना हाथ हटा लेंगे तो वापस बॉल आपके पास क्या होगी, फ्लोट करने लग जाएगी, टॉप सरफेस पर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जब आपने उसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर कर उसे डिप कराया था अपने पास, तो उसके अगेंस्ट भी एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं अपने पास, बोयेंसी फोर्स, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द बोयेंसी इफेक्ट। तो इन दिस केस अब देखा कि हमने कुछ टाइम के बाद जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है या बॉल है वो अपने पास सरफेस पर स्टेशनरी है। क्यों? क्योंकि जो उस बॉल का वेट है, सपोज हो सकता है कि बॉल का अपने पास कुछ पार्ट अपने पास टॉप सरफेस से डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉल का वेट है अपने पास। जितना ज़्यादा बॉल का वेट बढ़ता जाएगा उतना ही वो डाउनवर्ड मूव करेगी। तो वेट ऑफ द बॉडी किसके बराबर हो गया, बोयेंसी फोर्स, ठीक है। और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और जो बोयेंसी फोर्स है वो कहाँ लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड होने की बराबर होने की वजह से, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो अपने पास, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो लाइक दिस, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, दिस इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एंड एफ बी इज द बोयेंसी फोर्स, ठीक है, मीन्स जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड में लगेगा। तो एफ बी और एफ जी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट विल बी जीरो। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूटन्स सेकंड लॉ। The Newton's second law states that if the resultant force acting on a particle is not zero, the particle will have acceleration proportional to the magnitude of the resultant force and in the direction of this resultant force. Means F is equals to ma। अपने पास कि जो भी आप जो फोर्स लगाएंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। So where F is the resultant force, A is the acceleration and m is the mass of the particle, ठीक है। Now Newton's third law।
न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ, मीन्स एक्शन रिएक्शन लॉ। मीन्स जैसे कि अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि कोई भी अचानक आपको अगर थप्पड़ मारे तो आप भी तुरंत थप्पड़ मारोगे ना, तो मीन्स क्या हुआ कि उसने आपके ऊपर थप्पड़ मारा, मीन्स एक एक्शन किया, ठीक है, और आपने भी क्या किया, तुरंत रिएक्शन दिया। मतलब जितनी आप कोशिश ये करोगे कि जितने मैग्नीट्यूड या जितने जोर से उसने थप्पड़ मारा है तो आप भी उसको उतने जोर से थप्पड़ मारने की कोशिश करोगे। दिस इज कॉल्ड योर रिएक्शन। तो मीन्स एक्शन रिएक्शन अपने पास, ठीक है। तो मीन्स ईच फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो बोट वाला केस था, तो वहाँ पर जितना बॉडी का वेट होगा, मीन्स वो फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स एक्शन कर रहा है, और उतना ही क्या लगेगा अपने पास, अपवर्ड डायरेक्शन में बोइंसी फोर्स लगेगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, रिएक्शन हो गया। या फिर दूसरा मैं एग्जांपल आपके पास लेता हूँ कि मैं सपोज आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, ठीक है। सपोज फर्स्ट फ्लोर की जो ग्राउंड सरफेस या हाइट है वो 10 फीट है अपने पास। अब आप 10 फीट की हाइट से अगर डाउनवर्ड में अगर जंप लगाते हैं, कूदते हैं, तो मीन्स आपके थोड़े पैरों में दर्द कम होगा अपने पास, ठीक है। आप सेकंड फ्लोर से अपने पास जंप करते हैं तो शायद हो सकता है कि कुछ नुकसान आपका हो, लेकिन जितनी ज़्यादा हाइट से आप जाएंगे तो मीन्स उतना ज़्यादा आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट से आप डाउनवर्ड मूव करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जैसे आप ग्राउंड सरफेस से स्ट्राइक करोगे तो जितनी काइनेटिक एनर्जी या जितनी वेलोसिटी के साथ आप डाउनवर्ड मूव कर रहे थे उतना ही क्या लगेगा अपने पास, प्रेशर फोर्स आप पर लगेगा, मीन्स रिएक्शंस होगा, ठीक है। उतनी ज़्यादा स्पीड से आपकी हड्डियाँ टूटेंगी। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वी टॉक। तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, ये फर्स्ट लेक्चर है आपका। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी लेक्चर्स दिया जाता है उनको रेगुलर आपको देखना है, और जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एक नोटबुक बनाकर रखना है। तो जो भी जैसे कि नोट्स आपको हम दे रहे हैं अपने पास, और आप प्रॉपरली अपने खुद के नोट्स भी बनाएंगे, ओके। तो लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट्स भी देता रहूँगा बीच बीच में, तो वो भी आपको उसी नोटबुक में करने हैं, ओके। थैंक यू।